दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबले में मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी को देखकर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने दिया है बड़ा बयान। जी हां, और जीता है करोड़ों भारतीयों के दिल। तो आखिर बाबर आजम ने ऐसा क्या कुछ मोहम्मद सिराज को लेकर कहा जिसमें करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया? हम आपको अपने इस वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी कि नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच आज एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। यह मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मगर यह फैसला श्रीलंकाइयों के लिए बेहद घातक रहा। टीम के लिए ओपनिंग करने आए प्रथुम निशंका और कुशल परेरा, लेकिन बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे तीसरी गेंद पर परेरा ने अपना विकेट गंवा दिया, जिसके बाद टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज ने अपने एक ही ओवर में कातिलाना गेंदबाजी कर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया। मोहम्मद सिराज ने अपने उस ओवर में कुल 4 विकेट झटके। सिराज ने सबसे पहले निशंका को जडेजा के हाथों कैच आउट करा करके पहला विकेट अपने नाम किया। इसके बाद वह रुकने का नाम नहीं लिए और मैदान में आए समर विक्रम को भी एलबीडब्ल्यू करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मगर सिराज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हर बल्लेबाज को परेशान कर रहे थे और उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर धनंजय का विकेट उखाड़कर श्रीलंका की पूरी कमर तोड़ दी। मगर सिराज अभी भी रुकने का नाम नहीं लिए। उन्होंने इस ओवर की आखिरी गेंद पर श्रीलंका को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ये नजारा देखकर पूरे स्टेडियम में बैठे दर्शक दंग रह गए। वहीं श्रीलंका खेमे में तो पूरा का पूरा मातम फैल गया। जी हाँ, श्रीलंका टीम के बल्लेबाजों को मोहम्मद सिराज ने केवल 5 ओवरों में ही आधे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद भी मोहम्मद सिराज रुके नहीं। उन्होंने जब फिर अगला ओवर फेंकने आए, उस ओवर में भी सिराज ने दासुन शंकर श्रीलंका के कप्तान को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और सिराज ने अपनी इसी कातिलाना गेंदबाजी से केवल 3 ओवरों में ही चेहरा देखकर 5 विकेट झटका लिए। साथ ही भारतीय टीम की उम्मीद एशिया कप का खिताब जीतने के लिए बढ़ा दी। वहीं सिराज ने कातिलाना गेंदबाजी देखकर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने दिया है बड़ा बयान। तो चलिए आपको बताते हैं कि बाबर ने क्या कुछ कहा। बाबर आजम ने सिराज की घातक गेंदबाजी देखकर कहा कि सिराज ने हम लोगों का पूरा बदला ले लिया। श्रीलंका की टीम को ध्वस्त करके सिराज ने गेंदबाजी का नजारा दिखाकर बेहद मजा आ गया। जिस तरह से श्रीलंका के बल्लेबाज केवल 5 ओवरों में ही निपट गए, ऐसा किसी ने उम्मीद नहीं किया था, लेकिन सिराज की घातक गेंदबाजी ने सब कुछ कमाल कर दिया। इसी के साथ बाबर आजम ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि मोहम्मद सिराज कुछ और बल्लेबाजों का भी विकेट उखाड़ कर फेंके और इस मैच को जल्द से जल्द समाप्त कर दे और भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब दिलवाए। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम फाइनल मुकाबला जीतकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विकेट मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी ने उड़ाए डिफेंडिंग चैंपियन के बरखच्चे। अकेले दम पर ही श्रीलंका को शर्मनाक स्कोर पर ऑल आउट कर लिखी टीम इंडिया की जीत की कहानी। तो फिर किशन और गिल ने अपने बल्ले से तांडव लाते हुए टीम इंडिया को बनाया है एशिया कप का चैंपियन। तो आखिर कैसे मोहम्मद सिराज के दम पर टीम इंडिया ने एक तरफा तरीके से लंका को कुचलकर अपने सिर पर सजाया एशिया कप का ताज? इस रोमांचक मुकाबले में कैसे उनकी खौफनाक गेंदबाजी ने लंकाई खेमे में मातम का माहौल पैदा किया, उसकी रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और बुमराह में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, फाइनल की जंग में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका मजबूत इरादों के साथ उतरी थी। वो भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देना चाहते थे। उन्हें लगा था कि वो टीम इंडिया को हराकर दोबारा अपना खिताब बचा सकते हैं, लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी भी भारतीय को अंदाजा था कि जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में कुछ इस कदर इतिहास के पन्नों को उलट पुलट कर रख देंगे, जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में ही पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारत की जीत की दास्तान लिख दी। जी हां, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अब ये उनके इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल परेरा को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। तो ये केवल तूफान के पहले की शांति थी। बुमराह ने तो केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उसे जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो मोहम्मद सिराज ने किया है। जी हाँ दोस्तों, वो खौफनाक ओवर था पारी का चौथा, जिसमें मोहम्मद सिराज खुद यमराज बनकर आए थे। पहली गेंद पर उन्होंने प्रथुम निशंका को अपने जाल में फंसाया। उनकी चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और ये खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर समर विक्रमा कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। लंकाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। लेकिन आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा
अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। इस बल्लेबाज को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे चरित्र श्रीलंका को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर उन्होंने लंका की कमर तोड़कर रख दी। 4 गेंद में ही 3 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था तो वहीं लंका खेमे में तो मातम का माहौल था, क्योंकि लंका ने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसमें से 3 तो मोहम्मद सिराज की गेंद पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ मोहम्मद सिराज हैट्रिक पर थे, लेकिन आते ही धनंजय डिसिल्वा ने चौका लगाकर मोहम्मद सिराज को पीटा। उन्हें लगा था कि वो आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन सिराज ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर धनंजय का शिकार करना केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि आधी श्रीलंकाई टीम को केवल 12 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां पर एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही लंका को तहस नहस किया। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने श्रीलंका की आखिरी उम्मीद दासुन शनका को क्लीन बोल्ड कर न केवल अपना पंजा खोला, बल्कि 5 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था, जहां लंका की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थी और 12 रन पर लंका ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। फिर क्या था, लंका ने अपनी पारी को संभालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ज्यादा देर तक उनकी ये कोशिश काम नहीं आ पाई। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने कुशल मेंडिस को क्लीन बोल्ड कर अपने 6 विकेट पूरे किए और लंका को 7वां झटका दिया, तो फिर उन्हें ऑल आउट करने में ज्यादा देर नहीं लगी। मोहम्मद सिराज के बाद हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला और अगले ओवर में ही बेला लगे को चलता कर लंका को 8वां झटका दिया। तो फिर आखिरी 2 बल्लेबाजों को भी हार्दिक पांड्या ने समेटा और सिराज का बखूबी साथ निभाते हुए अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने लंका को केवल 50 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। जहां मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 6 बल्लेबाजों का शिकार किया था, तो हार्दिक ने 3 विकेट अपने नाम किए, वहीं बुमराह को 1 सफलता हासिल हुई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा कर पाना कौन सी बड़ी बात थी। इसी कारण ओपनिंग क्रम में भी हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और ईशान किशन के साथ शुभमन गिल के कंधों पर टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने उसमें जरा भी देर नहीं लगाई। पहले ओवर में ही शुभमन गिल ने चौके से अपना खाता खोला, तो दूसरे ओवर में ईशान किशन ने पथिराना को निशाना बनाते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर लंका की उम्मीदों को तहस नहस कर दिया और देखते ही देखते अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने लंका की जीत की सभी उम्मीदों को समाप्त करते हुए भारतीय टीम को एक तरफा जीत दिलाई और बड़ी से आसानी से टीम इंडिया को एशिया कप का चैंपियन बनाते हुए लंका के घमंड को चूर चूर कर दिया। जहां टीम इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, इस कारण उन्हें इस फाइनल में जंग में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया और टीम इंडिया 8वीं बार एशिया कप की चैंपियन बनी। लेकिन दोस्तों, अब भारत का ये धमाकेदार प्रदर्शन आपको कैसा लगता है? आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल और विराट कोहली में से कौन था इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विकेट विकेट विकेट, जी हाँ, 5 गेंद पर 5 विकेट चटकाकर मोहम्मद सिराज ने लगाई है लंका के खेमे में आग, उड़ाकर रख दी है उनकी धज्जियां। तो पूरी दुनिया रह गई है एकदम आखिर दंग। कैसे अपने आग उगलती हुई गेंदबाजी से बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने एक ओवर में ही पूरे मुकाबले को समाप्त करके रख दिया। कैसे उन्होंने अकेले ही लंकाई खेमे को घुटने पर लाया। उनकी खौफनाक गेंदबाजी का मंजर, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, फाइनल की जंग में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका मजबूत इरादों के साथ उतरी थी। वह भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देना चाहते थे। उन्हें लगा था कि वह टीम इंडिया को हराकर दोबारा अपना खिताब बचा सकते हैं, लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी को भी भारतीयों का अंदाजा था कि जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में कुछ इस कदर इतिहास के पन्नों को उलट पुलट कर रख देंगे। जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में ही पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारत की जीत की दास्तान लिख दी है। जी हाँ दोस्तों, एक ओवर में कितने विकेट लिए जा सकते हैं? 1, 2 या अधिक से अधिक 3। लेकिन मोहम्मद सिराज ने तो लंका को अकेले ही अपने सामने घुटनों पर लाने का मन बना दिया था। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अब यह उनके इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जहां जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर कुशल परेरा को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। बुमराह ने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उसे जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो मोहम्मद सिराज ने किया है। जी हाँ दोस्तों, वह खौफनाक ओवर था पारी का चौथा, जिसमें मोहम्मद सिराज खुद यमराज बनकर आए थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने प्रथम निशानका को अपने जाल में फंसाया, जिनको चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर समर विक्रमा कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। लंकाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने तीनों बल्लेबाजों को खो दिया। लेकिन आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, उनका अंदाजा इन्हें बिल्कुल नहीं था।
इस बल्लेबाज को खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला, तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे चरित असलंका को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करके उन्होंने लंका की कमर तोड़कर रख दी। 4 गेंद में ही 3 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया को जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, वहीं लंका खेमे मातम का माहौल था, क्योंकि लंका ने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से 3 तो मोहम्मद सिराज की गेंद पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ मोहम्मद सिराज हैट्रिक पर थे, लेकिन आते ही धनंजय डिसिल्वा ने चौका लगाकर मोहम्मद सिराज को पीटा। उन्हें लगा था कि वह आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन सिराज ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर धनंजय का शिकार करना केवल इसी ओवर में 4 विकेट अपने नाम कर लिए, बल्कि आधी श्रीलंकाई टीम को केवल 12 रनों पर समेटकर उन्होंने नया इतिहास लिख दिया, जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही लंका को तहस नहस किया। तो दोस्तों, इतने में उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने श्रीलंका की आखिरी उम्मीद दासुन शनका को क्लीन बोल्ड कर न केवल अपना पंजा खोला, बल्कि 5 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था, जहां लंका की जीत की उम्मीद भी समाप्त हो चुकी थी और 12 रन पर लंका ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। उनके दम पर भारतीय टीम आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम करेगी।